अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सलमा, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी 40 साल की टारगेट के अंदर जो है ना, वो जो कुछ मैंने सीखा है हजूर नबी करीम से, क्योंकि मुझे किताबों से तो कुछ समझ नहीं आती और रिवायती तौर पे हम जो काम करते आ रहे हैं उसे तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि अब अवजाद के तरीक़ेकार पर मत चलो, तो कुरान से इसको तलाश कर लो। अब कुरान में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो लोगों ने तराजम अपने ही ओन से किए हुए हैं, जिससे हमें जो है ना, हम बात को समझ नहीं पाते। मैं भी मदरसे में पढ़ती थी लेकिन मुझे कुछ बात भी समझ नहीं आती थी। इस वजह से हिदायत के रास्ते पर चलने के लिए मैंने जो है ना, वो अल्लाह ताला से लिंक मिलाना शुरू कर दिया, हजूर नबी करीम से लिंक मिलाना शुरू कर दिया, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला यानी कि पंजतन पाक अहले बैत से लिंक मिलाना शुरू कर दिया। और इसमें मुझे 40 साल का टारगेट लगा। तो मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। लेकिन आज मैं नमाज के टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि नमाज होती है असल में दो तरह की। एक नमाज होती है शैतान की नमाज होती है, और एक जो होती है वो आदमी इंसान की नमाज होती है। ठीक है, अब ये जो दो तरह की नमाज है ना, इसमें मिक्सिंग हो गई है। अब मिक्सिंग कैसे हो गई है कि हम दोनों नमाज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम जो है ना, अब इसको सही कैसे करें। तो इसमें जो सूरह बकरा में जो आयत है, मैंने इमेजेस में, अब इमेजेस को गौर से देखिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप उसको पढ़ के भी समझ नहीं पा रहे तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देती हूँ कि जैसे कि हम जो है ना, वो सजदा जो है ना, सजदा अब देखो उसमें लिखा हुआ ये है कि इस दरवाजे से सजदा करते हुए गुजरो। क्या करते हुए गुजरो? सजदा करते हुए गुजरो। मैं आपको बताऊं कि तवाफ़ का तरीका क्या था। ये जो हम खाना काबा गिर्द तवाफ़ करते हैं, तो इसका जो आखिरी चक्कर होता है ना, वो दरवाजे से एक दाएं दरवाजे से गुजर के बाईं वाली साइड पे जाना होता है। तो हर तवाफ़ के एंड में यहाँ से गुजरना होता था। ठीक है, तो अब ये जो दरवाज़ा है ना, इस दरवाजे से सजदा करते हुए गुजरो। तो अब सजदा करते हुए हम कैसे, अगर मिसाल के तौर पे हम ये समझते हैं कि सजदा हम ज़मीन पे कर रहे हैं, तो फिर सजदा करते हुए आप कैसे उस दरवाजे से गुजरेंगे? ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट करें, सजदा करते हुए गुजरो। तो अब सजदा क्या होता है कि जब वो क़यामत वाले दिन जो है ना, 1000 साल का दिन हमारी काउंटिंग में होगा वो, तो क़यामत वाले दिन जो है ना, वो जब अपने रब के सामने ठोड़ी झुका के खड़े होंगे। ठोड़ी झुकाने का मतलब क्या है? अगर हम ज़मीन पे सजदा कर रहे हैं तो वहाँ पे तो हम माथा टेक रहे हैं, ठोड़ी तो नहीं टेक रहे हैं हम। ठोड़ी झुकाने का मतलब ये है कि आपका जो गर्दन है ना, वो जितनी इस तरह सीने तक झुक सकती है ना, उतनी आपने झुकानी, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि आप एक फर्माबरदारी के तौर पे अपने किसी भी बाप या किसी अपने उस्ताद के सामने सर झुका के खड़े होते हैं, उसी तरीके से आपने वो खड़ा होना है। अब इसमें जो अगला ऑप्शन आ गया है वो ये कि अब देखिए कि खुदा जो है ना, उसने ज़मीन और आसमान बनाए और फिर वो अर्श पर चला गया। तो खुदा कहाँ पर है? अर्श पे, ऊंचा है। तो जब हम खुदा को सजदा कर रहे हैं, ये देखिए कि अगर हम खुदा को सजदा कर रहे हैं तो खुदा ज़मीन पर तो नहीं है ना, खुदा तो अर्श पर है। तो आपने किधर देखना है? अर्श पर देखना है ना, ऊपर देखना है आपने खुदा को, ऊपर पहाड़ पर देखना है आपने खुदा को, ऊंची जगह पर आपने, आसमानों से भी ऊपर है खुदा, वहाँ पर आपने देखना है। तो जब हम वहाँ देखेंगे तो फिर अगर हम उन खुदा को देखेंगे तो फिर हम ऊपर आंखें करेंगे।